एक और सवाल पूछना। एनलाइटनमेंट क्या होता है? मैंने ये कोई एक एंड स्टेट होता है कि ये एक स्थिति होती है जिसमें हम आते जाते रहते हैं? एनलाइनमेंट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे हम अपने हृदय की तरफ जाते हैं, हृदय की गहराई में जाते हैं, जो अपनी सोल है, अपनी जो आत्मा है, जो आत्मा की डेप्थ में जितना जितना जाएंगे हम, उतना उतना हमारा देहाध्यास कम होता जाएगा। हमारे देह के साथ जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो अटैचमेंट अपनी आत्मा के साथ होगा। और धीरे धीरे हमें क्लैरिटी आएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, 5 सेंस इंद्रिय नहीं हूँ, और अंदर वो सबसे अलग, जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है, वो प्योर आत्मा है। और आत्मा हमेशा आनंद है, प्रेम है, शांति है, बहुत सारी शक्ति का खजाना है। वो आत्म विचार भी बहुत डीपली करना है, बहुत गहराई पूर्वक। और जितने गहराई से थिंकिंग करेंगे उतना धीरे धीरे आपका बॉडी देहाध्यास कम होता जाएगा और अपनी आत्मा के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता जाएगा। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार हम बॉडी के साथ कनेक्टेड रहते हैं कि बॉडी में सब कुछ हो, तो इस प्रकार मेरी आत्मा ही सब कुछ है। तो वो पूरा आत्मविचार के साथ हमेशा वही फीलिंग रहती कि मैं आत्मा हूँ, जो भी कर्म है वो मेरे नहीं है। शरीर की मृत्यु आ रही है लेकिन मेरी मृत्यु नहीं है। ये साइकिक नॉलेज नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल और रियल एक्सपीरियंस है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो वो डीप 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 जितना जाओगे इतनी सारी चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। और जब आपका हृदय खुल जाएगा, आपका अपनी आत्मा का दर्शन होगा, तब आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे कि कौन मरता है, किसी का जन्म होता है और किसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है। वो सारी चीज़ें एनलाइनमेंट के बाद समझ में आ जाती है। जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक हमें प्रश्न रहते हैं। वो स्थिति ही हमारे प्रश्नों का समाधान कर देती है। तो स्थिति को प्राप्त करेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वो स्पेशल है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है वो समझ नहीं पाएंगे कि अलग ही अजीब है। इतना पावर है, इतना आनंद है कि हम केवल आनंद में रह सकते, बस उसको वर्ड नहीं दे पाएंगे। तो एनलाइनमेंट प्रोसेस हमारे अनंत जन्मों की यात्रा की एंडिंग है। जो हमारा डेथ होता है वो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। नॉर्मल आदमी हमेशा डेथ से डरता है, लेकिन जो एनलाइनमेंट है उनके लिए वो सबसे बड़ा उत्सव है। कबीर साहब ने भी बोला कि जो मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। कब मैं इस शरीर को छोड़ दूं और मैं अपनी आत्मा की गहराई में डूब जाऊं। वो आनंद इतना पावरफुल है कि आपको शरीर के साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता। आप बस अपने आप में डूबे जाओ, पूरा अलग फीलिंग है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे जीवन में। तो हमें जन्म मरण का चक्कर और मृत्यु का भय सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। किसी भी समय डेथ आएगी, आप उसका बहुत प्रसन्नता से वेलकम करोगे। लेकिन ये सारा नॉलेज एनलाइनमेंट के बाद होता है, तब तक थोड़ा अनबैलेंस रहता है।